की इस वीडियो में ऐसे सुपर फास्ट तरीके से 100 क्वेश्चंस देखेंगे आपके एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इस क्लास का एक एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपके मनोमस्तिष्क में इन सभी सवालों के जवाब आपको मालूम हो जाते हैं तो मैं कहूंगा यहां से तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अपने 5 से 6 क्वेश्चंस को साथों सेव करने के लिए इन सभी 100 सवालों को तैयार करिएगा और अपने एग्जाम को देने जाइएगा। मैं कहूंगा बहुत फायदा आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो क्लास साथियों बहुत तेजी के साथ आपके सामने से गुजरेगी। पूरी जीके का साथियों निचोड़ लिया है, पूरी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन साथियों मैंने आज के इस वीडियो में लिए है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि सती प्रथा का अंत साथियों किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत का इनको श्रेय दिया जाता है। उसके बाद देखिए किसने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो किसकी बात चल रही? मैं कहूंगा सिकंदर लोदी की बात चल रही है। इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की ऐसा माना जाता है और इसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उसके बाद देखिए भारतवर्ष से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली जो थे ना, ये भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। ये आपसे सवाल एग्जाम में सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? वॉरेन हेस्टिंग ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगले नंबर का सवाल है कि जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को मौत की सजा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो मैं कहूंगा साथियों बहादुर शाह जफर की बात चल रही है। यानी कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो बहादुर शाह जफर के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि देखिए जब बहादुर शाह जफर का कार्यकाल आया ना, तो ये समझ लीजिए इन्हीं के कार्यकाल से मुगल साम्राज्य की समाप्ति शुरू हो चुकी थी। उसके बाद देखिए वर्ष 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो मैं कहूंगा साथियों देखिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला को किया था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी किया था, बंगाल के नवाब मीर कासिम को भी किया था। यानी कि जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और एक तरफ ये 3 नवाब थे। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए राणा प्रताप का संबंध इनमें से किस राजा से है? तो मैं कहूंगा ये मेवाड़ के राजा थे, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे मुझे बताइए? तो यहां पर जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो किसके द्वारा किया गया साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के किस अनुयायी ने हरिद्वार के निकट गुरुकुल में पारस्परिक पद्धति से शिक्षा देने के लिए विद्यालय खोला था? तो स्वामी श्रद्धानंद आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए जलियांवाला बम हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मार डाला था? तो यह काम ऊधम सिंह ने किया था। किसने किया था? यह काम ऊधम सिंह ने किया था। अगला देखिए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था यह कहां पर हुआ था? तो 1907 में तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला सवाल देखिए करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन साथियों किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। उसके बाद देखिए बिहार में मुंडा जनजाति ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था? तो मैं कहूंगा बिरसा। क्या बिहार में मुंडा जनजाति ने बिरसा के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था? उसके बाद देखिए लंबी भूख हड़ताल के बाद किस क्रांतिकारी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जतिन दास की बात चल रही है। यानी कि लंबी भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस घटनाक्रम पर आधारित है? तो मैं कहूंगा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगी। सभी के सभी सवाल साथियों आपको तैयार करना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अली बंधुओं ने ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना साथियों किसने की थी? तो मैं कहूंगा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, ये किसने कहा था? तो मैं कहूंगा ये कथन तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। किसका साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। साथियों देखिए अगर आपने वाकई में ये सोच रखा है कि इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि पूरे भारत के साथियों पूरे भारत से सिलेक्शन देना और खास करके जो ग्रामीण इलाके हैं मैं कहूंगा हर एक घर से एक सिलेक्शन देना साथियों हमारा मकसद है। तो इस बार साथियों अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो साथियों वीडियो को आप लोग तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास सभी प्रकार की जो एसएससी जीडी की क्लासेस वगैरह होगा वो आपके पास आती रहेगी और वो आपके पास आती रहेगी तो
आप उससे पढ़ते जाएंगे, अगर पढ़ते जाएंगे तो तैयारी मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। देखिए सौर दिवस कितने घंटों का होता है, तो मैं कहूंगा 24 घंटे का होता है। उसके बाद देखिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व निम्न के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो साथियों बच्चे, व्यक्ति, परिवार, घर, तो मैं कहूंगा व्यक्ति यहाँ पर सबसे सटीक जवाब होगा आपका। उसके बाद देखिए पेरिस में जो एफिल टावर है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 985 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 985 फीट ऊंचाई है पेरिस में एफिल टावर की। उसके बाद देखिए रोम को यह भी कहते हैं, यानी कि जो रोम शहर है ना साथियों, रोम शहर, इसको सिटी ऑफ सेवन हिल्स भी कहा जाता है। यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए भाई अब उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल। कह रही है ग्रीनविच कहां पर स्थित है, तो ये ग्रीनविच साथियों कहां पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, लंदन में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सौर मंडल प्रणाली के आंतरिक उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? मंगल ग्रह है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर आपका बी हो जाए। वर्तमान में सौर परिवार में उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 8 है। उसके बाद देखिए इराक का पुराना नाम क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इराक का पुराना नाम क्या था, तो मेसोपोटामिया ही इराक का पुराना नाम था। उसके बाद देखिए विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक साथियों देश की बात चल रही है, तो कौन है, तो मैं कहूंगा संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, बताइए, तो किसे कहा जाता है? क्या नॉर्वे को कहा जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा है साथियों? दक्षिण अफ्रीका है, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए सिलिकॉन वैली की अगर बात करते हैं, सिलिकॉन घाटी की अगर बात करते हैं, ये स्थित है स्कॉटलैंड में नहीं, कैलिफोर्निया में, बिल्कुल सही। यानी कि सिलिकॉन घाटी कहां पर है, तो साथियों कैलिफोर्निया में है। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखा का क्या नाम है, तो अगर यहां पर हम लोग बात करें कि क्या नाम है इसका, तो आपको मालूम होना चाहिए रेडिक्लिफ रेखा आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के बीच साथियों कौन सी है, तो रेडिक्लिफ रेखा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रही है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये अगर आपका जवाब साथियों मध्य प्रदेश है, तो आप लोग याद रखेंगे खजुराहो मंदिर की अगर बात करें तो कहां पर है साथियों, मध्य प्रदेश में है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए चीनी का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय बोटेनिकल गार्डन ये कहां पर स्थित है, लखनऊ में, कोलकाता में, बेंगलोर में या साथियों दिल्ली में, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कहां पर है, लखनऊ में है, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और आप सभी लोग इसको याद भी रखेंगे। लक्षद्वीप का पुराना नाम साथियों क्या है, अगर आपसे पूछे तो लक्काद्वीप, आप लोग ध्यान रखिए, लक्काद्वीप ही लक्षद्वीप का पुराना नाम था। उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए है यानी कि ट्रॉम्बे है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा गुफा मंदिर इसमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर मैं कहूंगा एलोरा है, ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका भी के साथ जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर बना हुआ है, मैं कहूंगा महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर साथियों, महानदी पर बना हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है, बताइए। तो जो कोणार्क का मंदिर है ना, ये साथियों सूर्य मंदिर है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए भारत की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है, तो किसका नियंत्रण होता है, क्या संसद का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही साथियों, संसद का ही नियंत्रण होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यसभा को निम्न में से किसी विषय में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, तो मैं कहूंगा साथियों वित्त विधेयक के, ठीक है ना। देखिए राज्यसभा को किस विषय में, तो मैं कहूंगा वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद देखिए कह रहे पंचायत राज प्रणाली में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी संस्था होती है, तो कौन सी संस्था होती है साथियों, जिला परिषद होती है। जो पंचायती राज प्रणाली है ना, इसमें सबसे ऊंचे स्तर पर कौन सी संस्था होती है, तो जिला परिषद होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करें साथियों, राष्ट्रपति जो होते हैं ना, ये राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो मैं कहूंगा साथियों देखिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो उसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, धार्मिक पूजा का अधिकार ये भी है, कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पर परिभ्रमण करने का अधिकार ये भी है साथियों। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य के हैं, तो किस राज्य के हैं साथियों, आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो अगर आपका जवाब साथियों उत्तर प्रदेश है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को साथियों और बता दीजिए कि आपका यहाँ पर साथियों सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए
तो लिखा है राज्यपाल की, जब हम बात करते हैं कि राज्यपाल पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो होते हैं ना ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया था, तो इसका साथियों गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। कब किया गया था साथियों, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था, उत्तरांचल इसका पुराना नाम है। उसके बाद देख सकते हैं साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के यहाँ पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के विलय लवणों से मिले जल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, कठोर जल कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए एचपी दर्शाता है, तो जो एचपी होता है ना ये हॉर्स पावर को दर्शाता है, सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत की खोज, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, मैं कहूंगा न्यूटन के द्वारा दिया गया था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे, यानी कि राकेश शर्मा साथियों ये अंतरिक्ष यात्री थे, कौन थे, ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे और भारतीय थे, क्या नाम था इनका, राकेश शर्मा इनका नाम था। साथियों जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना ये आप देखेंगे कि आपको क्लास में ही तैयार हो जाएगा, यानी कि जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगर उसके बाद आपसे इसमें से कोई सा भी सवाल मैं पूछ लूं तो आप उसका बहुत अच्छे तरीके से आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान पूरी तरीके से क्लास में है तो ठीक है ना। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर है साथियों तो मैं क्या कोई भी आपको इन क्वेश्चंस को तैयार नहीं करवा सकता। सिर्फ 25 मिनट में साथियों 100 सवालों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप अपना पूरा कंसंट्रेशन बिल्कुल 100% ध्यान अपना क्लास में ही लगाकर रखेंगे तो आपको ये 100% बहुत आराम से क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये साथियों कहां पर है, यानी कि ये नासा एक तरीके से है, नासा की फुल फॉर्म है कि नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, इस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं यानी कि नासा की जब हम साथियों बात करते हैं तो ये तो यूएसए में, कहां पर है, यूएसए में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। प्रथम सफल भारतीय उपग्रह कौन सा था साथियों, तो 1B था, इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है, तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक साथियों किसकी बात चल रही है, डेनिस टीटो की बात चल रही है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपग्रह का रिमोट सेंटर स्थापित की अगर बात करते हैं ना साथियों तो ये बेंगलोर के द्वारा किया गया है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कीमोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में साथियों यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी लोग बताइए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों देखिए कीमोथेरेपी किससे संबंधित है तो मैं कहूंगा कैंसर से संबंधित है। उसके बाद देखिए ओजोन परत हमें बचाती है, तो ओजोन परत की अगर बात करें अंतरिक्ष की गतिविधियों से हमें बचाती है, नहीं सूर्य से हानिकारक प्रभावों से, बिल्कुल साथियों जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से है इसको यही साथियों बचाती है, इसी किरणों को यानी किरणों से बचाती है कौन सी परत, ओजोन परत, पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी इसको कहा जाता है। जीरो यानी कि शून्य की खोज साथियों किसके द्वारा की गई, तो मैं कहूंगा आर्यभट्ट के द्वारा ही जीरो यानी कि शून्य की खोज की गई। भारत में निर्मित प्रथम यात्री विमान का नाम क्या था, तो भारत में निर्मित प्रथम यात्री विमान का नाम सारस था। क्या नाम था साथियों इसका नाम सारस था, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके भारत का एक शक्तिशाली, क्या आप बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस क्लास को, एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई तो कहने के साथियों भारत का एक शक्तिशाली युद्ध उपकरण अर्जुन ये क्या है, तो ये एक टैंक है। ये क्या है साथियों, ये एक टैंक है, आपको मालूम होना चाहिए। विमान निर्माण से संबंधित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां पर स्थित है, तो मैं कहूंगा ये तो बेंगलुरु में स्थित है, सही जवाब आपका ए हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मैं कहूंगा भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है साथियों, विकासशील अर्थव्यवस्था है। BHEL यानी कि भेल किस उद्योग से संबंधित है, तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। मौर्यों की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो मौर्यों की राजधानी साथियों क्या थी, पाटलिपुत्र थी। क्या थी, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। संस्कृत व्याकरण के विद्वान यानी कि पतंजलि किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है, यानी कि यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं साथियों महाभाष्य की तो ये किसके द्वारा लिखित है, मैं कहूंगा पतंजलि विद्वान के द्वारा लिखित ग्रंथ है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, तो साथियों अष्टप्रधान कहा जाता था, ये आपका साथियों जो होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अष्टप्रधान आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, 1857 के संघर्ष के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय साथियों गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग 1857 के संघर्ष के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में सबसे पहले स्वर्ण थे मौर्य, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए। मुझे लग रहा है साथियों क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, होना ये चाहिए था कि भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, क्या भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, सोने की मुद्राएं हैं, इनको किसने चलाया था, किन शासकों ने चलाया था, तो मैं कहूंगा कुषाण शासकों ने चलाया था। देखिए इतना क्वेश्चन और ये ऑप्शन देखकर मैं पहचान गया कि आगे का सवाल क्या हो सकता था। सती प्रथा तथा बालिका हत्या पर
कानूनी रोक लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर लॉर्ड बेंटिक का नाम आएगा, क्योंकि सती प्रथा को भी इन्होंने रोका, इनके द्वारा रोका गया था, और बालिका हत्या पर कानूनी रोक भी इनके द्वारा ही लगाई गई थी। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया एवं मुद्राएं, ये तो गलत है। आपसे कुल मिला के इतनी सी बात पूछी जा रही है कि विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया, तो कब अस्तित्व में आया? जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा के साथ खींची जाती है साथियों, बताइए। तो मैं कहूंगा ये तो 180 डिग्री देशांतर के तहत खींची जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे हैं कि वायु में नमी की उपस्थिति कहलाई जाती है। क्या आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, ये जो वायु में नमी की उपस्थिति है इसको आर्द्रता कहा जाता है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैं कहूंगा मानव शरीर में इनमें से सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन आपको बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मैं कहूंगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों कौन सा है? एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे के विद्युत इंजन बनाने का कारखाना है? तो कहां पर है साथियों? देखिए और फटाफट यहाँ पर साथियों आंसर आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब भोपाल है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यही भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत के किस प्रदेश में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा आनंद। यानी कि गुजरात किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है आनंद। ये दुग्ध पदार्थों के लिए जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की चौथी बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों यानी कि कितने जोन्स में विभाजित किया गया है? तो साथियों 18 जोन्स में विभाजित किया गया है। उसके बाद देखिए, नोट व सरकारी कागजों की छपाई करने वाली इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। अगला देखिए, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है साथियों? दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया? तो किस युद्ध की बात चल रही है कि आपका राइट आंसर होगा? देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, बंगाल का विभाजन साथियों कब हुआ था? तो मैं कहूंगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। गांधी जी ने भाग लिया था। तो गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ना, इसमें भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थी? तो मैं कहूंगा एनी बेसेंट ही कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। संविधान सभा का गठन हुआ था, तो संविधान सभा का गठन साथियों कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। कुछ क्वेश्चंस लगभग 10 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के। तो कहने के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन चुका है? तो मैं कहूंगा बांग्लादेश बन चुका है। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम ये कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुआ है? मैं कहूंगा ये तो लेह में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू है? तो लेह में शुरू, लेकिन लेह तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो किसकी बात चल रही है? असम की बात चल रही है। यानी कि असम में स्थित जो अहोम मोइदम है ना, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, शामिल करने की सिफारिश की गई है। उसके बाद देखिए, किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ध्रुव सितवाला ने जीता है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो मैं कहूंगा साथियों किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच कौन बन चुके हैं? सनत जयसूर्या बन चुके हैं। हाल ही में SCO का 10वां सदस्य की अगर बात करें कौन बना है? तो मैं कहूंगा कौन बने? यहाँ पर बेलारूस आना चाहिए था। क्या बेलारूस देश जो है ना साथियों, ये SCO का 10वां सदस्य देश बना है। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने क्या घर घर सोलर पहल शुरू की है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? तो किसने जीता? मैं कहूंगा लुइस हैमिल्टन ने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो किस राज्य को मिला है 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार? मैं कहूंगा महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस आशय की घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम थे।
आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, अंतिम क्वेश्चन भी है, यानी कि होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को दिया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो ये 100 सवाल साथियों आपको कैसे लगे एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग जरूर बताएंगे। तो उसके अलावा अगर आप लोग एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 20 सेट लेना चाहते हैं तो 20 सेट आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, हल सहित, यानी कि हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग